Hello all, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education। मैं आपको AP एजुकेशन पर NCERT क्लासिक साइंस पढ़ा रही हूँ और उसी के साथ हम NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सोल्व करते हैं। अभी ट्रेंड ये है कि चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, कोई टेट एग्जाम है या कोई अदर एग्जाम है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो NCERT से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को रट लें और फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें डिटेल में NCERT को पढ़ना ही होगा। तो एग्जाम की ट्रेंड को समझते हुए हम NCERT को डिटेल में भी पढ़ रहे हैं और उसके साथ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो आज हम अपनी उसी सीरीज को आगे लेके चलेंगे, दैट इज NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम टुडे इज फ्रॉम मोशन एंड मेजरमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 9। क्योंकि हम 1 से 8 तक के चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी मापने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करेंगे? क्योंकि दिल्ली से मुंबई के बीच की जो दूरी है वो एक लंबी दूरी है, तो उसको मापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस ए टाइम इंटरवल? इनमें से कौन सा एक टाइम इंटरवल को एक्सप्रेस नहीं करता है? ए डे, ए सेकेंड, ए स्कूल पीरियड, टाइम ऑफ फर्स्ट बेल इन स्कूल। एक डे है, उसके अंदर 24 आवर्स होते हैं, हमें पता है कि तो वो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकेंड भी टाइम को एक्सप्रेस करता है। एक स्कूल पीरियड है, वो भी एक टाइम को एक्सप्रेस करता है कि इस स्कूल में ये पीरियड इतने टाइम के लिए होगा। टाइम ऑफ फर्स्ट बेल इन द स्कूल, ये किसी टाइम पीरियड को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। फर्स्ट बेल कभी भी लगेगी तो वो एक पीरियड को तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइम फॉर फर्स्ट बेल इन स्कूल, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर शोज ए मेजरिंग स्केल विच इज यूजुअली सप्लाइड विद ए ज्योमेट्री बॉक्स। एक मेजरिंग स्केल है, इसमें कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं, सेंटीमीटर्स में है। ये सेंटीमीटर 1 2 3 4, ये जो नीचे की तरफ रीडिंग है ये सेंटीमीटर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड विद दिस स्केल बाय यूजिंग इट ओनली वंस? इससे कौन सी एक डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते? 0.1 मीटर, क्योंकि 0.1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो हम उसको तो मेजर कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर में 15 सेंटीमीटर होंगे तो 15 सेंटीमीटर तक भी हम मेजर कर सकते हैं। 0.2 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर, विच इज नॉट गिवन इन दिस स्केल, सो वी कैन नॉट मेजर 0.2 मीटर फ्रॉम दिस स्केल। एंड 0.05 मीटर, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, दैट इज 0.2 मीटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द गिवन स्केल, क्योंकि 0.2 मीटर में तो 20 सेंटीमीटर होंगे और ये स्केल जो है ये 15 सेंटीमीटर तक ही है, तो हम इस दूरी को इस स्केल से नहीं माप पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहेली मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रॉड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। पहेली जो है वो एक स्ट्रेट रॉड पे मूव कर रही है। 3 पॉइंट हैं एक लाइन में, ए बी सी, और वो ए से सी तक मूव करती है। शी टेक्स 20 मिनट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ए बी। ए से बी तक जाने में उसको 20 मिनट्स लगते हैं। एंड 30 मिनट्स टू कवर द रेस्ट डिस्टेंस बी सी, और बी से सी जाने में उसको 30 मिनट्स लगते हैं। शी टर्न बैक एंड टेक 30 मिनट टू कवर सी टू बी। वापिस से अगर सी से बी पे आ रही है तो उसको फिर से 30 मिनट लग रहे हैं। एंड 20 मिनट टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट, और 20 मिनट उसको बी से लेकर ए पर आने पे लग रहे हैं। मतलब जितना पीरियड वो जाते टाइम ले रही है उतना ही टाइम वो आते टाइम ले रही है। शी मेक्स 5 राउंड ऑन द रोड द सेम वे। पहली कंक्लूड दैट हर मोशन इज, ऐसे वो 5 राउंड लगा रही है, तो पहली का मोशन कौन सा होगा? ओनली रेक्टिलिनियर मोशन, ओनली पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक, बोथ, नाइदर रेक्टिलिनियर नॉर पीरियोडिक। क्योंकि उसका मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है और मोशन जो है उसका वो रिपीट भी हो रहा है एक पीरियड के बाद में, वो उसी पाथ पे अपने आप को रिपीट भी कर रही है अपने मोशन को, तो उसका जो मोशन होगा वो रेक्टिलिनियर एंड पीरियोडिक बोथ हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, भोलू एंड गोलू आर प्लेइंग इन ए ग्राउंड।
भोलू और गोलू दो लड़के हैं जो कि ग्राउंड में खेल रहे हैं। दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द पॉइंट ए इन द ग्राउंड एंड रीच पॉइंट बी एट द सेम टाइम बाय फॉलोइंग पाथ मार्क बाय ए एंड 2 रिस्पेक्टिवली एज शोन। भोलू जो है वो ए पाथ से जाएगा, भोलू इस पाथ से जाएगा जिस पे 1 लिखा हुआ है, जबकि गोलू जो है वो इस पाथ से जाएगा जिस पे 2 लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द गिवन सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ठीक होगा। एज कंपेयर टू गोलू, भोलू कवर्स, गोलू के कंपेयर में भोलू कवर करता है ए लॉन्गर डिस्टेंस विद ए लोअर स्पीड, a longer distance with a higher speed, shorter distance with a lower speed, shorter distance with a higher speed। भोलू जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जबकि गोलू जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि भोलू की जो डिस्टेंस तो लार्ज है हमें दिख रही है लेकिन टाइम दोनों को सेम लग रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस तो लार्ज रही है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, तभी तो दोनों साथ पहुंच रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज longer distance with a higher speed, will be right answer। Question number 7, 4 pieces of wood sticks A, B, C, D are placed along the length of 30 meter long scale as shown in figure. Which of them is 3.4 in its length? एक स्केल दिया हुआ है, उसके ऊपर कुछ वुड के स्टिक्स रखे हुए हैं, तो हमें पूछा गया है कि इसमें से किस स्टिक की जो लंबाई है वो 3.4 सेंटीमीटर होगी। तो हम लेंथ को तो ईजिली मेज़र कर सकते हैं, जहाँ से कोई भी वुड की स्टिक स्टार्ट हो रही है उसको हम 1 मान लेंगे और उससे मेज़र कर लेंगे और 3.4 तक मेज़र कर लेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी जो वुड ब्लॉक है उसकी लंबाई जो है वो 3.4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि लेंथ दी होगी कोई भी एक स्केल की, उसके ऊपर कुछ वुड के स्केल्स रखे होंगे और पूछा जाएगा कि इस दूरी के बराबर इनमें से कौन सा स्केल है, तो आप इजीली मेजर करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ए ब्लॉक अलोंग ए स्केल फॉर मेजरिंग इट्स लेंथ। इनमें से कौन सा एक फिगर जो है करेक्ट है किसी ब्लॉक को मेजर करने के लिए। हम फर्स्ट में देखेंगे कि जो ये ब्लॉक है ये थोड़ा सा 1 mm के आगे रखा हुआ है, तो फिर ये वाला तो करेक्ट नहीं है। हमें एग्जैक्टली उस पॉइंट को लाइन से मिलाना होगा तो हम एग्जैक्ट मेज़र कर पाएंगे। तो ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। बी में जो है ब्लॉक जो है 15 के एग्जैक्ट ऊपर रखा है और ये जो है एकदम करेक्ट लेंथ को मेज़र करेगा। तो हम लेंथ मेज़र करते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि स्केल का जो मेज़रिंग लाइन है वो एग्जैक्ट उसके ऊपर हो जिस लेंथ को हमें मेज़र करना है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा उससे बिल्कुल मेल खाना चाहिए, तभी हम करेक्ट जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़रिंग तो आता है सभी को, हमने क्लासेस में पढ़ा भी है और ईजिली से हम कैसे मेज़र करते थे वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को लेने का पर्पज़ यही है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर प्रोवाइडेड 3 स्केल्स A, B, C एज शोन इन फिगर टू मेजर ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपको 3 स्केल दिए हुए हैं और आपको 10 सेंटीमीटर की एक जो लेंथ है वो मेज़र करनी है। तो आप इसमें से किस स्केल से 10 सेंटीमीटर की लेंथ मेज़र करेंगे, जो कि पिक्चर में दिखाए गए हैं। 2 स्केल्स ब्रोकन हैं, लेकिन फिर भी अगर ब्रोकन है तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर रखेंगे और फिर 10 तक मेज़र कर लेंगे, 13 तक मेज़र कर लेंगे, उसमें से -3 कर देंगे। तो हम तीनों ही स्केल को यूज़ कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर की लेंथ को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। वही सर्कल में एक पॉइंट है, बार बार अगर वहीं से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। ए बॉडी रिपीटिंग इट्स मोशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज इन पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी जो होगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है, उस मोशन को हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन।
रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर्स। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स हो जाएंगे। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी बच्चा झूले पर बैठ के झूल रहा है तो क्योंकि वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है फिक्स इंटरवल के बाद, तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए सिंग मशीन इज, जो मशीन कपड़े सिलती है उसका मोशन कैसा होता है, तो उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। एक साइकिल के अंदर जो व्हील जो है जो बार बार घूम रहा है वो कैसा मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द इवेंट्स रिलेटेड टू मोशन इन कॉलम ए विद द टाइप ऑफ मोशन इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम 1 में कुछ इवेंट्स दी गई हैं और कॉलम बी में क्या है कि मोशन का टाइप दिया गया है, तो उनको हमें मैच करना है। ए मूविंग व्हील ऑफ ए स्विंग मशीन, रोटेशनल मोशन। एक कपड़े सिलने वाली मशीन का जो पहिया जो होता है वो घूमता है तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन होता है। मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर इज। एक घड़ी के अंदर जो मिनट की जो सुई होती है अगर वो पूरा घूम जाएगी तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ए मूविंग स्विंग, पीरियोडिक मोशन। अगर एक झूला झूल रहा है तो वो कैसा मोशन शो करेगा, वो पीरियोडिक मोशन शो करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। और ये जो हम सीरीज कर रहे हैं दैट इज़ पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाते हैं, चाहे कितना भी वो घुमा के पूछे क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आपको अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।